हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली एबीजूडी श्री जोन में। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में आप लोग जानेंगे। इसके पहले मैंने बताया है वीडियो में कि कैसे कैसे पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए और फिर इन लोगों का जो क्रम था और आने का, और फिर ये लोग जो फैक्ट्रियाँ स्थापित किए, जो इन लोगों ने व्यापार किया, इसके सभी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यदि आप लोग स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपके माइंड में एक स्टोरी के जैसे पूरा बैठते जाएगा, तो याद करने में आसानी होगी, या यूँ कहें कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, स्टोरी के जैसे एक आप लोगों के माइंड में समझ बन जाएगा। तो इसके पहले वीडियो में मैंने मैसूर, जो अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष हुआ था, मैसूर युद्ध, या यूँ कहें कि आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मराठा युद्ध, तो पढ़ लेते हैं इसको। अब ये जो युद्ध चल रहा था आंग्ल और मराठा के बीच में, तो जो आंग्ल अंग्रेज थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थे, बाकी जो उनके नेतृत्वकर्ता थे वायसराय तो ये लोग थे, और मराठा जो थे इसमें गायकवाड़, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर तथा अन्य तथा ग्वालियर के सिंधिया थे। तो इन सभी लोगों ने मिलकर के मराठा में शामिल थे और युद्ध करते थे अलग अलग माध्यम से। अब आपको देखना है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक, तो इसका रीजन क्या था, क्यों आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ, क्यों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जो पेशवा माधवराव थे, मराठा के जो पेशवा थे माधवराव, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो युद्ध होता है वो आंतरिक उत्तराधिकार के आधार पर होता है, यानी कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, इस बात को लेकर के इन लोगों के बीच में संघर्ष होता है। तो चूंकि जो माधवराव की, पेशवा माधवराव की जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके चाचा रहते हैं रघुनाथ राव, तो वो पेशवा बनना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ के और अन्य मराठा सरदार रहते हैं उन्होंने इनको मना कर देते हैं, वो लोग मिलके कि नहीं, आप नहीं बन सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, रघुनाथ राव जो रहते हैं इनके चाचा, जो माधवराव के रहते हैं, तो ये अंग्रेजों से एक संधि करते हैं जिसका नाम होता है सूरत की संधि। तो ये अंग्रेजों से संधि करके अपने सत्ता पाने के लिए उनसे एक संधि कर लेते हैं। तो यही एक रीजन बनता है क्या, आंग्ल मराठा युद्ध के। चूँकि ये अंग्रेजों की तरफ से संधि करके हो जाते हैं उनका सहायता लेने के लिए, और बाकी जो सरदार रहते थे तो उनके मध्य में और इनके मध्य में, अंग्रेजों और जो रहते हैं रघुनाथ राव, उनके मध्य में होता है। तो आगे पढ़ते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो प्रमुख कारण होता है होने का, वो होता है सूरत की संधि, जो कि करते हैं कौन, तो ये करते हैं रघुनाथ राव। किस लिए करते हैं, तो सत्ता पाने के लिए करते हैं अंग्रेजों से। ये सोचते हैं कि अगर हम सूरत की संधि कर लेंगे तो अंग्रेज हमारा साथ देंगे और मैं पेशवा पद के लिए पेशवा पद पा जाऊंगा। तो इसलिए होता है 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में। इस संधि में क्या होता है कि जो रघुनाथ राव रहते हैं वे सालसेट की जगह को, क्षेत्र को, बेसिन के क्षेत्र को और सूरत के क्षेत्र को, बहराइच को अंग्रेजों को सौंप देते हैं। इसके बदले में अंग्रेज उनको क्या देते हैं, 2500 सैनिक देते हैं लड़ने के लिए, और अन्य जो मराठा रहते हैं उनके विरुद्ध में। तो 1777 में नाना फडणवीस जो रहते हैं, मराठा रहते हैं, वो इस संधि का उल्लंघन कर देते हैं और ये युद्ध स्टार्ट होता है और चलता रहता है। चूँकि यह युद्ध 1775 से 1782 तक चलता रहता है, तो इसमें कई बार अंग्रेज़ों के मध्य में और मराठों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता रहता है, और कभी अंग्रेज़ जीतते हैं, कभी मराठा जीतते हैं। तो इनका क्रम 1782 तक चलता रहता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के ही दौरान एक युद्ध होता है अंग्रेज और मराठा के बीच में, जिसमें अंग्रेज पराजित हो जाते हैं और जो मराठा की तरफ से महाद जी नेतृत्व कर रहे होते हैं उनकी जीत हो जाती है। तो इस युद्ध में बड़गांव की संधि होती है। आप लोग ये पढ़ेंगे, जो आंग्ल मराठा का आक्रमण है या युद्ध है, उसमें कई संधियाँ होती हैं स्थानों पर। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि लास्ट वाली कौन सी संधि थी जिसके माध्यम से ये समाप्त हुआ था। तो अभी क्या हुआ कि सबसे पहले तो सूरत की संधि से ये युद्ध शुरू हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद से इसमें बहुत सारी संधियाँ होती हैं जगह को, क्षेत्र को लेकर के, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे होती है 1779 में बड़गांव की संधि। सूरत की संधि में हासिल किए गए सभी क्षेत्र को अंग्रेजों को छोड़ना पड़ता है। अब जो रघुनाथ राव ने दे दिया था
अंग्रेज़ों को सूरत की संधि के दौरान सारे क्षेत्र। तो जब ये आंग्ल मराठा युद्ध होता है प्रथम, तो उसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज़ों को सारा क्षेत्र वापस मराठों को देना पड़ता है। वारेन हेस्टिंग ने इस संधि को नष्ट कर दिया। जो संधि हुई थी अंग्रेज़ सूरत की, उसको वारेन हेस्टिंग नष्ट कर देते हैं। तो आप लोग ये इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। पूछ लेता है कि उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। अब अंग्रेज़ों की तरफ से बहुत सारे जो रहते हैं नेतृत्वकर्ता रहते हैं, जैसे वारेन हेस्टिंग हो गए, कर्नल कीटिंग हो गए, गोडार्ड हो गए, तो इन्हीं के क्रम में इनका चलता रहता है। तो पहले ही आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान फिर से युद्ध होता है, तो उसमें जो एक रहते हैं कर्नल गोडार्ड, जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व करते हैं, तो इनके और इनके बीच में होता है मराठों के बीच में। तो इसमें मराठा जो होते हैं पराजित हो जाते हैं। तो जब मराठा पराजित हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे 2 संधि होती है। 1779 में होती है अहमदाबाद की संधि और फिर 1780 में होती है बेसिन की संधि। तो जब अंग्रेज़ जीतते हैं तो वो लोग संधि करते हैं, फिर जब मराठा जीतते हैं तो वो लोग संधि करते हैं। तो ये संधि आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार मध्य में प्रथम आंग्ल मराठा के मध्य में कई संधियाँ होती हैं क्षेत्रों से संबंधित। तो ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, अंतिम रूप से सालबाई की संधि होती है, तो उसके थ्रू ये क्या होता है, समाप्त होता है। तो सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। और किसके-किसके बीच हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग और नाना फडणवीस के बीच में हुई थी। और इस संधि के में क्या हुआ था कि मराठाओं को सभी क्षेत्र लौटा दिया गया, यानी कि जितने अंग्रेज जीते थे क्षेत्र मराठों से, उनको वापस कर दिया गया और 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात की गई इस संधि के द्वारा। तो इस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। कौन सी संधि के द्वारा? तो सालबाई की संधि के द्वारा, जो कि हुई थी 1782 ईस्वी में। अब ज़रूरत क्या पड़ी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का? तो पढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बेसिन की संधि की, जो कि हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं। इसको सिंधिया और भोसले जो थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो यही द्वितीय युद्ध का, यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। तो आगे पढ़ते हैं आप। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1803 से लेकर 1805 तक। आप लोग इसका सन जरूर याद रखिएगा और कौन संधि कब हुई और किस संधि से समाप्त हुआ, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। चूँकि प्रथम आंग्ल मराठा के दौरान जो बेसिन की संधि हुई थी, उसी को नहीं मानते हैं जो सिंधिया और भोसले रहते हैं, मराठा के अन्य सरदार, तो इसलिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो जान लेते हैं हम लोग बेसिन की संधि में था क्या और क्या रीज़न था कि ये लोग नहीं मानते हैं। पढ़ लेते हैं इसको। बेसिन की संधि जो कि हुई थी 1802 ईस्वी में। इस संधि में क्या था कि दोनों पक्ष पैदल सेना को पूना में रखेंगे और गुजरात, नर्मदा और ताप्ती नदी के सभी प्रदेश को दे दिया जाएगा अंग्रेजों को। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे सभी प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, वो भी अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। सूरत नगर अंग्रेजों को दे दिया गया। अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने का अधिकार जो अंग्रेजों का था, अंग्रेजों को दे दिया गया। जैसे कि जो जो भी अब व्यापार करेंगे या संबंध स्थापित करेंगे विदेशियों से, तो वहाँ पे ये जो पेशवा थे, मराठा थे, इन लोगों का अधिकार क्षेत्र बिल्कुल समाप्त करके केवल अंग्रेजों को ही रखा गया कि बस आप ही लोग क्या कर सकते हैं, विदेशियों से कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। और अंग्रेजों के विरुद्ध अन्य यूरोपीय सेना जो थी, जैसे कि डच डच की सेना थी, पुर्तगाल की सेना थी, फ्रांसिस की सेना थी, उनको क्या किया गया कि रिटायर कर दिया गया और केवल अंग्रेजों के सेना को ही रखा गया। तो ये सारी बेसिन के संधि के नियम थे जो कि किया था बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ। तो इसी से नाराज होकर के क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो पढ़ लेते हैं उसको। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज तो है ही और प्लस मराठा है। 1803 से 1805 तक होता है। अब जो अंग्रेज की तरफ से उस समय नेतृत्व कर रहे होते हैं, वो विलेजली रहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन भारत का वायसराय कौन था या फिर गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग इनका अंग्रेजों का नाम ज़रूर याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है, तो वहाँ पे वारेन हेस्टिंग रहते हैं। और जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो कौन आ जाते हैं? वेलेजली आ जाते हैं, लॉर्ड वेलेजली। और मराठा की तरफ से कौन रहता है? तो होलकर, सिंधिया, भोसले रहते हैं। और इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है? मराठों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। अब इसमें क्या होती है, जब हार हो जाती है
इन लोगों की मराठा की तो जो भोसले रहते हैं वो देगांव की संधि करते हैं, देवगांव की संधि करते हैं। जो सिंधिया रहते हैं वो सुरती अंजन गांव की संधि करते हैं। ठीक, और इस संधि से क्या होता है, जो मराठा रहते हैं, जो सुरजी अंजन गांव या फिर देवगांव की संधि होती है तो इसमें सभी क्षेत्र क्या करते हैं, अंग्रेज ले लेते हैं और इस प्रकार से मराठा बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा संघ बहुत कमजोर हो जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति जो होती है वो सर्वोच्च हो जाती है और फिर ये लोग धीरे धीरे क्या होते हैं कि कमजोर पड़ने लगते हैं। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अंतिम रूप से राजघाट की संधि होती है 1805 में, तब समाप्त होता है। और ये किसके बीच होता है, तो अंग्रेज और होलकर के बीच में होता है। इस प्रकार तमाम संधियों के माध्यम से क्या होता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्यों होता है, कब होता है, ये तो 1817 से लेकर के 19 तक होता है, 2 साल तक। और इस युद्ध का कारण क्या रहता है कि जो लॉर्ड हेस्टिंग रहता है वो उसकी विस्तारवादी की नीति रहती है कि हम लोग अपने क्षेत्र को बढ़ाएंगे और बाकी लोग पिंडारियों का दमन कर देते हैं और बाकी जो मराठा रहते हैं उसमें असंतोष रहता ही है अंग्रेजों को लेकर के। तो यही सब कारण रहता है जिससे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो तृतीय हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आप लोग देखें वारेन हेस्टिंग, द्वितीय लॉर्ड वेलेजली और तृतीय होता है लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में। और मराठा की तरफ से रहते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, अप्पा साहिब जो कि नागपुर से रहते हैं, मल्हार राव होलकर। ये कई लोगों ने मिलकर के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा था, जिसमें क्या होता है कि अंग्रेज विजयी होते हैं और मराठा पूरी तरीके से क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। और जब ये लोग पराजित हो जाते हैं मराठा, तो पूना को पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया जाता है और ये तमाम संधियों के बाद समाप्त होता है। जैसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ पूना की संधि होती है, सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि हो जाती है, यानी कि ये लोग जहाँ जहाँ के रहते हैं वहाँ वहाँ की संधि करके अंग्रेजों को दे करके ये क्या होता है, युद्ध समाप्त होता है। तो सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि होती है तथा अंतिम रूप से होलकर के साथ मंदसौर की संधि होती है और इसके साथ से ये युद्ध यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। और ये लास्ट में ये रहता है कि कौन सी संधि के बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है, तो मंदसौर की संधि के साथ क्या होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, उसका सन, उस समय अंग्रेज के नेतृत्वकर्ता कौन थे और मराठाओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे और कौन सी संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ, इसके कारण क्या थे। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें तथा चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।